से आप सब स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो लिमिटेड के बारे में। जोमेटो लिमिटेड जो कि अपने टाइम की एक बहुत ही बड़ी यूनिकॉर्न बन के सामने आई है और देखते देखते कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा कंपनी में यहाँ पे जेफरीज के द्वारा टारगेट दिया गया है आज 400 प्लस का। जी हाँ, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आजकल का नहीं है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स कंपनी जो है वो 400 प्लस के टारगेट में दिखती है। मतलब अभी से यहाँ पे 2.1 टाइम 2.5 टाइम्स देख पा रहे हो आप। 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना का यहाँ पे रिटर्न जो है कंपनी दे सकती है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये मेरा नहीं, जेफरीज का कहना है। जेफरीज की इतनी बड़ी रिनाउंड यहाँ पे कंपनी आप सबको पता ही होगा। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आप 5 साल लग सकता है जोमेटो को यहाँ पे अचीव होने के लिए, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ब्रेक इवन के आसपास आ चुकी है। इसके अंदर जो आप देख पा रहे हो ब्लिंकिट जो है, यहाँ पे वैल्यू अनलॉक हो सकता है फ्यूचर में। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, कैसे आपको इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, सब कुछ बस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जोमेटो में आज के दिन की क्या खरीदारी रही। तो वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो 9,50,000 शेयर्स के आसपास आज की ट्रेडेड वैल्यू रही है। लास्ट टाइम देखेंगे 4 मार्च को इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे टच किया था, जो कि 175 का था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसका लो अगर देखते हैं तो 144 आज के दिन 152 का लो हुआ है यहाँ पे। और क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे आज के दिन की बाजार की 157.97 के आसपास की क्लोजिंग है। पिछले 6 महीने की यहाँ पे कारोबार देखें तो 57% के यहाँ पे तेज़ी के साथ कंपनी जो है वहाँ पे डिलीवर किया हुआ है। ईयर टिल डेट जनवरी से 157.97 मतलब 26% की तेज़ी। एक साल में कंपनी ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया, 200% है। बीच में कंपनी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, आपको पता होगा। यहाँ पे ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 50% के आसपास, 60-70% के आसपास यहाँ पे फॉल था। उसके बाद से जो कंपनी ने बाउंस बैक मारा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम यहाँ पे बात करें फरवरी 2023 से लेकर मार्च तक का, बहुत ही फिनोमिनल जर्नी रहा कंपनी का। अगर मैं बात करूँ रीसेंट टाइम में, यहाँ पे जेफरीज ने ऐसा यहाँ पे क्यों कहा है, तो इसके फाइनेंशियल जो है बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे नज़र आता है। फाइनेंशियल्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नज़र आता है वो ये है कि कंपनी जो है अपने क्वार्टर में अपने जो लॉस है उसको अच्छे तरीके से रिकवर कर पा रही है। और ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी 350 करोड़, 150 करोड़, 400-450 करोड़ है ना, यहाँ पे तक की यहाँ पे कंपनी लॉस करते ही जा रही थी। इवन मार्च 2023 में भी कंपनी ने जो यहाँ पे लॉस जो है यहाँ पे डिलीवर किया था। बट उसके बाद से जून से, मतलब जून की अगर बात करें हम 2023 जून, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, आप देखोगे यहाँ पे 2 करोड़, 36 करोड़ एंड 138 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जंप हमें देखने को मिला है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो होते हुए हमें नजर आया है। ईपीएस पॉजिटिव हो चुका है। और अभी के मामले में अगर हम देखेंगे, अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें समझ आएगा पीएनएल स्टेटमेंट अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है अगर आप देखोगे। लेकिन किस तरह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदली है, अभी जो है ब्रेक इवन सिचुएशन आया है, इसके बाद से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की तरफ से देखी जाएगी। क्योंकि ये कंपनी जो है पूरी टेक कंपनी है, आपको पता है जिस तरह से फूड डिलीवरी चेन यहाँ पे चल रहा है, ब्लिंकिट भी इसी के अंदर आती है। तो आपको पता होगा कि डेटा एनालिटिक्स या फिर मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है, तो इसमें खर्च कितना होता होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्न करने पड़ते हैं, इन्हें ऑफर चलाना पड़ता है, नए नए पार्टनर्स ऐड करने पड़ते हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन कंपनी जो है एक मोनोपोली होल्ड करती है मार्केट में, आपको पता होगा 70-80% से भी ऊपर का मार्केट शेयर कंपनी खुद ओन करती है। और इसके आसपास कोई लिस्टेड प्लेयर है भी नहीं। स्विगी बहुत छोटा है इससे एज कंपैरिजन, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है, इवन इंडिया नहीं, बाहर बाहर कंट्रीज़ में भी। तो कह सकते हैं हम कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप देख पा रहे हो किस तरह से लॉस जो है उन्होंने रिकवर किया हुआ है। अब सिर्फ 12 करोड़ का लॉस रह चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया। देखना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर जो आने वाला है कंपनी का रिजल्ट, उसमें कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो अगर हम देखेंगे मार्च डेटा के हिसाब से, तो अब देखो दिसंबर के बाद जो मार्च का डेटा आता है उसमें जो है यहाँ पे कंपनी लॉस अच्छा खासा करती है। इवन दिसंबर क्वार्टर के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लॉस अच्छा खासा रिकवर भी हुआ है। तो कहना मुश्किल है कि यहाँ पे सेकंड क्वार्टर किस तरह से कंपनी पेश आउट करेगी। लेकिन एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर जेफरीज को ये दिख रहा है तो जेफरीज जो है पागल है नहीं, बहुत बड़ी रिनाउंड कंपनी है। और यहाँ पे दिखेगा क्यों नहीं, कंपनी में जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मुझे भी नजर आता है। अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दिख जाएगी वो दिख जाएगी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके लिए मैं भी खुद फिदा हूँ। 54% FIIs और DIIs 15%, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो है, 70% के आसपास तो कंपनी खुद लेके बैठी हुई है। ठीक है, FIIs और DIIs है। पब्लिक के पास कितना 27% और अदर्स की बात करें तो 1.66%। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का बैलेंस यहाँ पे बना हुआ है। ईयरली आप देखोगे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो किया है। DIIs अच्छा खासा माल दबा के बैठे हुए हैं, FIIs भी काफ़ी अच्छे तरीके से माल उठाए जा रहे हैं।
तो डरने की यहाँ पे बात नहीं है। फ्यूचर लॉन्ग पर्सपेक्टिव रखते हो कंपनी की तरफ से तो काफ़ी बड़ा ये कंपनी बन सकता है। और इवन आज के दिन यहाँ पे अनिल सिंघवी जी ने भी कहा है कि जोमेटो वॉज अ वेरी गुड पिक, आप इसको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में फॉर द लॉन्गर होरिजन, अगर आपका होरिजन 2 से 3 साल का है तो, और इसको टाइम देना चाहिए ताकि ये ग्रो कर पाए, ठीक है। और नो डाउट ये हो सकता है निफ्टी 50 का भी पार्ट हो जाए एज पर हिम। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट है जोमेटो के रिस्पेक्ट में, लेकिन हाँ इसका थोड़ा रिस्क है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत रिस्क होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस मार्केट में, क्योंकि बहुत कम प्राइस है तो शेयर प्राइस बहुत कम है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स भी कभी कभार एंट्री मार देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। तो संभल के रहिए, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, 2-3 साल 4 साल का विजन रखते हो, नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर डिलीवर करके जा सकती है। बाकी यही था आपको जेफरीज का बताना, 400 प्लस के ऊपर का रिटर्न है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भी आप देख पा रहे हो, एम्बर, अंबुजा, इवन SBI में भी कंपनी ने 2.5 गुना का रिटर्न दिया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसको चाहे तो आप टारगेट लेकर चल सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, इसके बावजूद भी आपको बहुत सारे स्टडीज़ करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, यहाँ पे कंपनी का P&L स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, क्या प्रोज एंड कौन से कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। अगर आप देख पा रहे हो कंपनी अभी भी नेगेटिव EPS में यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें यहाँ पे तो देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से प्राइस जो है वो भागा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही अभी कंपनी ट्रेंड करते हुए नजर आ रही है। स्मॉल स्मॉल हौले हौले अगर आप चाहो तो इसको ऐड ऑन करके चल सकते हो। जोमेटो इज़ अ वेरी गुड पिक। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करो किसी और का अगर वीडियो चाहिए तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।